डियर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सुल्तान रिन, और मेरे साथ मौजूद है सेंटर ऑफ पाकिस्तान के रज़ाकार। सेंटर ऑफ पाकिस्तान हालिया बारिशों के बाद रेस्क्यू से रिलीफ और अब शेल्टर जैसी सहूलियात अपने मुतासरीन को देने के हवाले से मैदान अमल में सरगर्म अमल है। सेंटर ऑफ पाकिस्तान की टीमें सिंध भर और बलूचिस्तान भर में असेसमेंट के लिए निकली हुई हैं। ये मनाजिर हैं पीर शाह जलील के। यूनियन काउंसिल पीर शाह जलील के मनाजिर, हर तरफ तबाही है। घर एक बार फिर बनाए जा रहे हैं। ये आपको जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अच्छी फसलें हुआ करती थी, लेकिन अब बरसात ने सब कुछ बहा दिया है। बिल्कुल अभी हम यूनियन काउंसिल पीर शाह जलील के गांव मीर मोहम्मद बुरी में पहुँचे हैं, और यहाँ पर भी पूरे ज़िले पूरे सिंध की तरफ तबाही है। ये घरों के हालात हैं। अब भाई घर हाने करीब बन जाए हाणे नहीं हमें जेकी बात नहीं हमें करीब था घर में आए थे। हाँ सब घर हो यहाँ पर घर हुआ करते थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ सामने घर है। और अभी एक महीना गुजर चुका है, पानी काफ़ी नीचे उतर चुका है, इसलिए कुछ न कुछ ज़िंदगी आपको चलते फिरते नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ एक महीना कबल सूरताल हम और आपकी सोच से ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर जो रोड रास्ते नज़र आए, यहाँ पर पानी था। ये रोड रास्ते बिल्कुल नहीं थे। तो असेसमेंट के लिए आए, हमारी टीम हमारे साथ है, और सनाउल्लाह इंसानी हमारे जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया, उनके ताउन से आज कन्वेंस उन्हें हमको मुहैया करके दी हुई है। आए हैं। इससे पहले कौन सा गांव था? हाजीपुरी। उससे पहले हाजी खान बुरई गांव था, जहां पर भी हमने असेसमेंट की। और अभी जो है मीर मोहम्मद बुरई गांव में पहुंचे हैं। आगे चलते हैं यूनियन काउंसिल पीर शाह जलील क्या सूरत हाल है, और दीगर यूनियन काउंसिल को भी हम विज़िट करने की कोशिश करेंगे। ये आबाद और ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, लेकिन अब यहाँ पर मुसलसल पानी खड़ा होने के बायस आपको पानी और गंद नज़र आ रहा है, घास टाइप। और ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है, अभी भी ये पानी सूख गया। तब 15-20 दिन पहले यहाँ पर रोड रास्ते बिल्कुल नज़र नहीं आते थे, बल्कि इस रोड के ऊपर से भी 3 फुट तक पानी था। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के हमारे गाइड भी हैं, और यहाँ के समाजी वर्कर भी हैं। सनाउल्लाह इंसानी। सनाउल्लाह साहब, क्या सूरत हाल है यहाँ की? यहाँ सुल्तान साहब, ये फसल होती थी सुपर चावल, कर्नल बनस्पति। यहाँ जब ये बरसात का पानी आया तो अंदाज़ा नहीं था, तकरीबन 3.5 फुट 4 फुट तक यहाँ पानी खड़ा हुआ। इस रोड के ऊपर तकरीबन 2 फुट पानी था, ऊपर से गुजर रहे थे। ये तो 3-4 दिन हो गए, हम अभी आना जाना शुरू हुआ हमारे गांव में। तकरीबन आने जाने के लिए भी ऐसे समझो महीना हो गया, तो कोई आता जाता था भी न होने की बराबर, इतना पानी था। मतलब तो बड़ी बीमारियों, बहुत तकलीफ के दिन हैं, अभी भी हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इंजूज वाले भी कोई यहाँ नहीं आया है। आपकी मेहरबानी है, आप आके हमारे गाँव को और हमारे यूसी को की तकलीफ़, लोगों की तकलीफ़ के साथ आप शुमार हुए हैं। लेकिन अजीब एक सिचुएशन, एक माहौल बन गई, जहाँ पर जानवर और इंसान की माएँ दूध देना छोड़ दें और उनके बच्चे बग़ैर दूध के चीख के मर जाएं। तो एक अजीब सी और मुश्किल तरीन एक सूरत थी जिससे हम गुजरे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलाका मकीन है, अभी भी इनकी पोजीशन है। ये रोड रास्तों पर पड़े हुए हैं लोग, अभी विरोध में। ये इस तरफ मनाज़र दिखाएं, ये झोपड़ी है। अभी हम यूनियन काउंसिल जागन में दाखिल हो चुके हैं, और ये जागन यूनियन काउंसिल के मनाज़िर हैं।
तालाब ही तालाब, पानी ही पानी, यानी एक के बाद दीगर हम यूनियन काउंसिल्स में जब दाखिल हो रहे हैं तो सूरत बद से बदतर है। अभी बिल्कुल हम जागन शहर में दाखिल होने वाले हैं। आपको सामने नज़र आता होगा ये जागन शहर है। यूनियन काउंसिल जागन में दाखिल होने के बाद अभी जागन शहर में हम दाखिल हो चुके हैं, यूँ समझो सामने नज़र आ रहा है। अभी हम गांव जागन में दाखिल हो चुके हैं। ये जागन का बोर्ड आपको नज़र आता होगा और इस तरफ पापी शहीद वीर अल्ताफ अली भयो है। और इसी जगह पर जब हम 20 दिन पहले आए थे यहाँ पर पानी था, हमें शहर के अंदर किश्तों पर जाना पड़ा था और एक इलाकों में किश्तों पर चलना पड़ा था। तो अभी इस जागर शहर के अंदर काफ़ी सूरत बेहतर है। लेकिन यूनियन काउंसिल का विज़िट किया है, यूनियन काउंसिल जागन, जहानवा और उसके साथ साथ ये शाह जलील और माची, उनकी तहसील शिकारपुर की का जो इलाका है और इससे मिलता जुलता जैसे इलाका है, वहाँ पर सूरत इतनी ख़राब है। फसलें तो 100% तबाह हैं, जगह 80-90% तबाह है, माल भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो चलते हैं दिगर यूनियन काउंसिल्स में, हमारी कोशिश का हमायूं भी चलें और उसके साथ यूनियन काउंसिल माची भी चले। आइए हमारे साथ चलें मेरी टीम के साथ। यस, अभी हम यूनियन काउंसिल हमायूं के गांव, कौन सा गांव है? आशिक पंवर। गांव आशिक पंवर में पहुंच चुके हैं और ये मनाजिर अगर कैमरा घुमाए, ये आबाद ज़री ज़मीनें थी। यहाँ पर शानदार फसल उगता था, सुपर चावल। और अभी इस तरफ तो आपको घास नज़र आ रही है, जहाँ पर सुपर चावल की इस टाइम ये सीज़न है, वक्त है, इस टाइम खुशबू हुआ करती थी। और ये सामने गांव है, मस्जिद पक्की नज़र आ रही है, एक पक्की जगह नज़र आ रही है। बाकी हालात तो आपके सामने हैं, तो हमारे साथ रहिए। हमारी कोशिश होगी कि हमायूं के बाद, और यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करूं, वो ये कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी है और हम उन गांवों तक सच्ची बात एक्सेस ही नहीं कर सकते जहां पर अभी भी किश्तियों पर चलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम शार्ट एक असेसमेंट बना रहे हैं, मुख्तसर असेसमेंट, व्यू असेसमेंट। तो इसलिए जहाँ तक मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो मेरी एक्सेस है और सेंटर ऑफ पाकिस्तान की जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ उन गाँव में जाते हैं जहाँ पर मेरी एक्सेस नहीं होती है और वहाँ पर किश्तियों पर जाना पड़ता है या बाइकों पर जाना पड़ता है, कहीं पर पैदल चलना पड़ता है। और जहाँ तक मेरी ज़ाती एक्सेस है वो उस गाड़ी के ज़रिए, इसलिए ये जो मनाज़िर हैं ये ऐसे समझो कि कुछ ठीक जगहों के। बाकी इसी गांव से अंदर जाएंगे तो वहाँ पे 90-80% घर तबाह हैं। फसलें तो ओवरऑल अगर हम बात करें 80% फसलें तबाह हैं और कुछ यूनियन काउंसिल्स में तो 100% फसल तबाह है। तो ये सूरत हाल है, हमारे साथ रहिए। डियर्स, सुबह निकले थे हम तहसील शिकारपुर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में असेसमेंट के लिए, जबकि मैंने आपको व्लॉग में ये भी बताया था कि सेंटर ऑफ पाकिस्तान की टीम में सिंध के मुख्तलिफ अज़ला और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असेसमेंट में मसरूफ़ है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर ऑफ पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से जब ये आफत आई थी, बरसातों का न थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ था, हमने उस वक्त काम शुरू किया था रेस्क्यू का, फिर रिलीफ का, जब सरकार भी सब्र लगी थी। एजाज़ हमें हासिल है कि हमने उस वक्त काम का आगाज़ किया जब इंसान ये सोचने पे मजबूर था कि हम काम का आगाज़ कहाँ से करें और कैसे करें, क्योंकि हर एक को अपनी लगी हुई थी। लेकिन सेंटर ऑफ पाकिस्तान के बाहिम्मत और बावकार रज़ाकारों ने उस वक्त मैदान में निकलकर वसाइल की कमी के बावजूद रेस्क्यू का आगाज़ किया, फिर रिलीफ का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम असेसमेंट की जानिब जा रहे हैं और मुख्तलिफ अज़ला में हमारी असेसमेंट जारी है। तो पीर शाह जलील
उसके बाद जागन, और अब हमायूं में शाम भी होने वाली है, सूरज ढलने की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे व्लॉग को तो वाइंड अप करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे असेसमेंट का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ यूसेज अभी भी बाकी रहते हैं, जहाँ पे हमें जाना है हम असेस करेंगे। तो आपका साथ रहे, मसीही किरदारों का, इंसान दोस्तों का, और आपके साथ के बदौलत हम इतना कुछ कर चुके हैं, और अब मज़ीद करने के लिए बैनुल-अक़वामी और मुल्की फलाही अदारों के साथ मिलकर, सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत के साथ मिलकर, मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलकर अपने लोगों की खिदमत करेंगे। तो आपका साथ हमारे साथ सलामत रहे। नेक तमन्नाओं के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को, सेंटर ऑफ पाकिस्तान की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत पैदावार।